स्टूडेंट्स शट डाउन कर दो उसको, आ जाओ। नीचे से नीचे बटन बंद कर देना। क्लास चलते हैं, तो क्लास के बाद हम लोग अभी जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। जावा लैंग्वेज में क्या है, बहुत कुछ कठिन शब्द आते हैं। जो कठिन कठिन शब्द होते हैं उसको हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, ताकि हम लोग को जब हम लोग प्रोग्रामिंग करें तो ये शब्द आएँ तो हम कंफ्यूज ना हो और दिक्कत ना हो हमको। ठीक है, अब हम लोगों ने कल एरे और स्ट्रिंग पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे टपल्स, TUPLE, टपल। ये थोड़ा सा हम लोग टपल पढ़ेंगे, लेकिन टपल पढ़ने से पहले जो हम लोग का डेली रिचुअल्स होते हैं उसको स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट, है ना। आ जाओ जीते, इधर बैठ जाओ, इधर जगह है, वहीं बैठोगे तो लोग। फिर थोड़ा आइस क्लोज कर दो जीते, आइस क्लोज, आइस क्लोज, आइस क्लोज, आइस क्लोज, आइस क्लोज। जावा लैंग्वेज में टपल, जावा लैंग्वेज में टपल, TUPLE है ना, टपल। जावा लैंग्वेज में टपल बहुत सारे आइटम्स को बहुत सारे आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। बहुत सारे वेरिएबल्स को बहुत सारे डेटा टाइप्स को एक सिंगल
एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। टपल स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। टपल एक ऐसा डेटा टाइप है। टपल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। हो गया? ठीक। टपल पाइथन के उन सभी ऑलरेडी built in का काट कर लिखिए built in उसे क्या कहेंगे? built in सिस्टम या स्टोर कलेक्शन का तरीका है। पाइथन में टपल के अंदर टपल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वह यूनिक होता है। टपल की विशेषताएं आगे लिखिए। टपल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को या मल्टीपल आइटम को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। टपल को हमेशा दो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है।
दो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। या सिंपल बताऊँ तो ऐसे है ना, ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर ना हो, किसी कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ का। मैं थोड़ा सा इसको लिख के बताएगा टपल को, है ना। टपल को मैं जरा आप लोग को लिख के बताएगा टपल कैसे होता है, कैसे लिखता है और इसको कैसे करते हैं टपल को लिखा। देखो टपल ये इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, जो भी लिखाएगा टपल लिखूंगा मैं, जैसे कि TUPL टपल टू ब्रैकेट। और टपल के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मल्टीपल डाटा, जैसे कि सभी बच्चों का नाम लिख देता हूँ, जमुना, तिरुपमा, युक्ति, ऐसे से नाम लिख लो, अपने अपने नाम 4-5 नाम लिख लो टपल के अंदर, ऐसा करके 4-5 नाम कॉलम कॉलम लगा के, जमुना, युक्ति, मुकेश, जितेश, ऐसे जितने नंबर उतना लिख लो आप लोग टपल करके, ऐसा लिख लो। इसको कर घर पे लिख लेना अपना और अपने हिसाब से, ठीक है। जितेश समझ रहे हैं, 4-5 नाम लिख लिए। टपल समझ में आज तो टपल क्या है, टपल को मैंने देखा, टपल को मैं एक्स बोलूँ, ये एक्स टपल, इसके आगे है ना, इस एक्स वेरिएबल के अंदर ये सारे डाटा स्टोर हो गए। तो टपल वही है कि इस टपल को मैंने, या इस टपल को वेरिएबल मान लूँ, या एक्स टपल मान लूँ, या ऐसा कर सकता हूँ, या वाई टपल लिख सकता हूँ, या कुछ भी एक टपल लिख लूँ, जेड टपल लिख लो, या अपना अपना नाम एन टपल, या श्री नारायण टपल ऐसा बोल सकते हैं, श्री नारायण टपल ऐसा कर लूँ। तो श्री नारायण टपल, तो उस टपल के अंदर ये सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। सपोज इस क्लास के अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं अच्छे से, तो इस क्लास के अंदर हम सब लोग स्टोर हैं, ठीक है। अब हमारा जो घर होता है, हमारे घर में हम सभी जितने फैमिली में मेम्बर होते हैं स्टोर होते हैं, है ना। हमारा घर भी एक टपल है और ये क्लासरूम भी एक टपल है। इस टपल के अंदर हम सब लोग स्टोर हैं अभी, राइट, ठीक बात है। तो उसी तरह टपल जो होता है, एक वेरिएबल में सभी डाटा को स्टोर कर लेता है। सपोज आपका जो बैग होता है, उसमें आपका सारा सब्जेक्ट स्टोर हो जाता है कि नहीं। स्कूल का जो बैग होता है, कॉपी पेन सब चीज़, तो वो बैग भी क्या हो गया, टपल हो गया, है ना। और ये रूम, सारे कंप्यूटर इस रूम में एक जगह आ गए, ये भी टपल है मान के चलो। जैसे कि डिफरेंट डाटा, हम लोगों ने अभी कल एरे पढ़ा था, एरे में क्या पढ़ा था, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, लेकिन टपल में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा भी स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो टपल में भी क्या होगा कि जो कुछ विशेषता हम लोग जो कल एरे के पढ़े थे वो भी आएगा। टपल 2-3 एग्जाम्पल आप लोग टपल और का लिखेंगे, है ना। जैसे टपल का मैं एक फ्रूट का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि टपल में एप्पल, बनाना, चेरी और 2-4 फ्रूट्स। टपल में जो 4-5 फ्रूट्स होते हैं वो आप लोग लिखेंगे, है ना, टपल्स में। जैसे मैं लिख रहा हूँ टपल में, मैं लिख के बताता हूँ कैसे लिखना है आपको। टपल 3-4 एग्जाम्पल्स आप लोग लिख के लाएंगे घर पे। टपल में मैं फ्रूट का एग्जाम्पल लिख के बताऊँ। टपल हो गया, एक्स टपल मैं लिखा, इक्वल्स टू ये लिखा फ्रूट। बनाना, इसको पूरा आप लोग लिखेंगे, बनाना, ये डबल कॉलम, फिर बनाना, फिर क्या लिखें, ऑरेंज, डबल कॉलम, एप्पल, डबल कॉलम, और गुआवा, डबल कॉलम, कोई भी ऐसा। तो लिखने का तरीका यही होता है क्योंकि जो भी वर्ड होगा वो डबल कॉलम और कामा के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब सारा नाम भी लिखेंगे डबल कॉलम कामा, डबल कॉलम कामा, ये तरीका है लिखने का, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज जब हम टपल को यूज़ करेंगे तो एक्स टपल लिखेंगे, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम सिंगल कॉलम और ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो ऐसा अपना नाम भी लिखेंगे, 4-5 अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखेंगे टपल्स में, ठीक है। मतलब ये देखो, कोई भी एक वर्ड है, डबल कॉलम फिर कॉलम, डबल कॉलम कॉलम, डबल कॉलम कॉलम, डबल कॉलम फिर कॉलम, ठीक है। समझ में ऐसे लिखना है, ऐसे 4-5, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको घर में कंप्लीट कर, इसमें भी वही करना है, 4-5 नाम है, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, ऊपर में भी नाम लिखे, इसको वही कर लेना आप लोग, लिखा डबल कॉलम सिंगल डबल कॉलम लास्ट कॉलम, यहाँ पर एक आठ कोई एक और नाम लिखिएगा, इसको भी वैसे करिएगा, डबल कॉलम सिंगल कॉलम। लिखने का तरीका ये है टपल, सीख गए हम लोग टपल लिखना। टपल क्या होता है समझ में भी आ गया, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल सिंगल, मतलब डिफरेंट टाइप के डाटा को सिंगल वेरिएबल में कलेक्ट करना टपल कहलाता है, ठीक बात है। ये हो गया तो आप लोग का टपल। तो टपल की विशेषता हम लोग लिखेंगे, टपल में जो भी डाटा स्टोर होता है
4-5 एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ दीजिए उसमें, है ना। जो भी है उनमें 4-5 एग्जाम्पल और कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, 4-5 एग्जाम्पल और लिख के आना टपल